हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में कृषि तथा पशुपालन। इसका एक पार्ट 6 होगा और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसलें या जिसे कॉमर्शियल क्रॉप्स कहा जाता है। तो व्यापारिक फसलें ऐसी फसलें होती है जिन्हें हम पैसे कमाने या के उद्देश्य से या व्यापार करने के उद्देश्य से उत्पन्न करते हैं या उत्पादन जिसका करते हैं। ओके, इसके अंतर्गत आती है कुछ फसलें जैसे गन्ना, कपास, ओके, कपास, गन्ना, मूंगफली, ओके, अफीम, गांजा इत्यादि। ये फसलें आती है कॉमर्शियल क्रॉप्स के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कपास की, जिसे कॉटन कहा जाता है। कपास जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल है। सबसे प्रमुख व्यापारिक फसल है कपास मध्य प्रदेश की। ओके, और यह जो कपास है मध्य प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र के 3.1% हिस्से में पैदा किया जाता है। ओके, कुल कृषि क्षेत्र के 3.1% हिस्से में पैदा किया जाता है। ओके, उसकी कुल उत्पादन की बात की जाए तो कुल उत्पादन है इसका 436.6 हजार टन। ओके, और कुल उत्पादकता की बात की जाए प्रति हेक्टेयर में कितना ये इसका उत्पादन होता है तो वह है 719 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये जो आंकड़े हैं ये 2009 और 10 के आंकड़े हैं जो आपको बताया जा रहा है। ओके, 2009-10 के आंकड़ों के अनुसार। हालांकि ये आंकड़े आपको प्री के लिए या वन डे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। ओके, ये पॉइंट जरूर आपको याद रखने हैं। बात करते हैं इसके प्रमुख क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है। तो ये खासकर निमाड़ अंचल में इसका उत्पादन होता है। निमाड़ अंचल में विशेषकर खंडवा और खरगोन में इसका अधिक उत्पादन होता है कपास का। प्रमुख जिलों की बात की जाए तो प्रमुख जिलों में खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर इत्यादि जिलों में कपास का उत्पादन होता है। और ये जिले जो है मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है और महाराष्ट्र से टचिंग में है, महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए हैं। इसलिए यहाँ पर काली मिट्टी भी पाई जाती है। ओके, और काली मिट्टी के लिए कपास काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। ओके, काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ओके, और एक पॉइंट आपको भी याद रखना है, कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। ओके, और एक फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं, कपास अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र है खरगोन में है। क्योंकि खरगोन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कपास का, इसलिए यहाँ पर जो है कपास का अनुसंधान केंद्र भी है। ओके, और एक खंडवा और खरगोन को कपास के अधिक उत्पादन के कारण क्या कहा जाता है, सुनहरे जिले कहा जाता है। ओके, सुनहरे जिले कहा जाता है क्योंकि कपास का रंग सुनहरा होता है, गोल्डन कलर, इसलिए सुनहरे जिले इसे कहा जाता है। तो ये तो था कपास के बारे में फैक्ट्स। ओके, अब हम बात करेंगे गन्ना या जिसे शुगर केन कहा जाता है। तो गन्ना जो है मध्य प्रदेश की दूसरी प्रमुख व्यापारिक फसल है। ओके, दूसरी प्रमुख व्यापारिक शब्द आप जरूर याद रखेंगे। ओके, व्यापारिक फसलों में इसका नंबर दूसरा है। ओके, और गन्ना एक ऐसी फसल है जिसे काफ़ी सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए कैसी है, पूर्णतः सिंचित फसल है, पूर्णतः सिंचित फसल है। इसका कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल है इसका 62.1 हजार हेक्टेयर। ओके, इतनी भूमि में लगाया जाता है या बोया जाता है। कुल उत्पादन की बात की जाए तो इसका कुल उत्पादन है 253.5 हजार टन। ये आंकड़े 2009 और 10 के अनुसार है। सारे आंकड़े जो है 2009 और 10 के अनुसार है। उत्पादकता की बात की जाए, प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो इसकी प्रोडक्टिविटी है 4090 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ओके, एक हेक्टेयर में 4090 किलोग्राम। अब बात करते हैं इसके प्रमुख क्षेत्रों की। तो यह मुख्यतः मालवा और निमाड़ क्षेत्रों में अधिक इसका उत्पादन किया जाता है। ओके, मालवा और निमाड़ क्षेत्रों में इसका उत्पादन अधिक किया जाता है। जिलों की बात की जाए तो नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, बैतूल, बुरहानपुर, बड़वानी इत्यादि जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है। किंतु सबसे प्रमुख जिला जो है वह नरसिंहपुर है, जहाँ पर कपास गन्ने का उत्पादन अधिक किया जाता है। ओके, कुछ फैक्ट्स की बात करें तो गन्ने की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका भी नाम हमको याद रखना जरूरी है।
तो गन्ना अनुसंधान केंद्र है बोहानी नरसिंहपुर में है। ओके, क्योंकि यहाँ पर नरसिंहपुर में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए यहीं पर गन्ने का अनुसंधान केंद्र भी है। तो आपको ये नाम भी याद रखना है, बोहानी, ये भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ये तो था, हमने कपास और गन्ने की बात किया। कुछ अन्य फसलें जो व्यापारिक फसलें उनके बारे में भी हम एक नज़र देख लेते हैं। अफीम जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच में उत्पादित किया जाता है। अफीम जो है अफीम की खेती की जाती है मंदसौर और नीमच में। ओके, बात करते हैं गांजा की। तो गांजा सबसे ज़्यादा उत्पन्न किया जाता है खंडवा में। खंडवा को गंजेड़ियों का शहर भी कहा जाता है इसी कारण से। ओके, और अब बात करते हैं मूंगफली। मूंगफली भी एक व्यापारिक फसल है और इसमें खरगोन जो जिला है सबसे ज़्यादा उत्पादन करने में आगे है मूंगफली में। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में देखा मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसलों के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओके, और आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि से संबंधित रिसर्च सेंटर के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।